भारत एक ऐसी जगह है जो कई सदियों बाद भी कुछ अनसुलझे रहस्यों से भरी पड़ी है। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाएं वह उतना ही उलझते जाते हैं। एक ऐसा ही राज है जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव का। ये जैसलमेर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाले कुलधरा गांव में, जिसको रातों रात 5000 लोग हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कुलधरा पहुंचने के लिए आप अपने निजी वाहन से या जैसलमेर से कैब लेकर भी जा सकते हैं। बताया जाता है कई सौ साल पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे कुलधरा गांव को बसाया। एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। करीब 200 साल पहले जब कुलधरा खंडर नहीं था, तब इस क्षेत्र के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मण से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा गांव को किसी की नज़र लग गई। वो था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसको लोग सालम सिंह के नाम से बुलाया करते थे, जो गांव वालों से अवैध कर वसूला करता था। सालम सिंह की गंदी नज़र एक दिन मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था कि बस किसी भी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसलिए ब्राह्मणों पर कर और अधिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायतों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और पाली नाम की एक जगह पर जाकर बस गए। कभी वापस नहीं आए और कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ। आज परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल होने से डरते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी कोई बसावट नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि बदलते समय के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, मगर उसे देखने ज़्यादा लोग नहीं जाते। आइए जानते हैं कि यहाँ के बारे में गाइड का क्या कहना है। ये जो गांव अभी जो आप जो वॉच देख के आए हैं, ये ऐसे 84 विलेज है। ये सबसे बड़ा गांव था, इसका नाम है कुलधरा गांव है। कुलधरा, इसको एम्प्टी विलेज बोलते हैं, घोस्ट विलेज इसलिए बोलते हैं। जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग थे ना, बताते हैं कि वो भाग नहीं पाए, उन्होंने पानी के अंदर नमक डालकर, जेट डालकर यहीं मर गए थे वो। और इनमें से जो आपने देखा होगा मंदिर है, जब मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, मूर्ति जब गांव खाली हुआ ना तो गांव वाले मूर्ति साथ में ले गए। बताते हैं इनके पालीवाल गांव था, इनका सिंध प्राणगत था, सेवा पूजा का काम था, बहुत खूबसूरत लेडियाँ थी इनकी। शालिम सिंह एक अत्याचारी आदमी था, उसका नाम था जालिम सिंह।
वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जैसलमेर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर वो था। वो इस औरतों को उठा के लेके जाता था, सच गाँव की औरतों को उठा के ले जाता था, बताते हैं। और 1 घंटे बाद इसको एक लेडी चाहिए थी, राक्षस पर्वती का आदमी था ये। इस गांव की मुखिया की लड़की पसंद आ जाती है 1815 के अंदर, इसलिए वो गांव खाली हुआ। शादी नहीं कर देने के कारण ये गांव रातों रात 1815 के अंदर गांव यहाँ से पलायन करके गए और पाली गांव बसाए इन्होंने। तो ये गांव पूरा चुरियासी गांव रातों रात खाली हुआ सालिम सिंह दीवान के कारण। ये इनका जो है पानी का है तालाब है, जब कुएं है इसके अंदर, जब पानी कुएं के अंदर नहीं आता था, बारिश का पानी अगर होता तो पानी तालाब के साथ लेते थे, नहीं तो कुएं का पानी पीते थे। इनके शमशान घाट भी बने हुए हैं। और ये गेट जो है बाद में गवर्नमेंट ने बनाया, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया है। और पूरे काउडंग किया हुआ था, मकानों के अंदर काउडंग होता है ना, गोबर नीप के बनाता है। और ऊपर लकड़ियाँ जो थी वो गाँव वाले लेके गए। बताते इस गाँव में कोई चीज़ ले जा नहीं सकता है, जो भी लेके जाता है उसकी बीमारी हो जाती है या वापस लाल के डले जाते हैं। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटन स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं की बात करने की, चूड़ियों और पायलों की आवाज़ आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो लोग घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। इस गांव में स्थित पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह भी मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से कुछ समय पहले ही गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। बुरी जगह में वसे होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज़ यहाँ के माहौल को और भी खतरनाक बना देती है। इस गांव में एक बावड़ी भी है, जिससे गांव के लोग पानी पिया करते थे। यही नहीं, बल्कि एक खामोश गलियारे में उतरते हुए कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं कि शाम होने के बाद यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18 की सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां कुछ रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़र आती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम होते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों से एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना यहाँ कुछ असामान्य जरूर है। शाम के समय उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उसे पावड़ी के ऊपर आते ही कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं था। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की कुछ झलक मिलती हैं। इस रहस्यमयी गांव में कई हिंदी मूवीज़ की शूटिंग भी की गई है। मैं बताना चाहता हूँ, आप कुलधरा गांव में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं, और क्योंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ये जगह जैसलमेर के नज़दीक थार रेगिस्तान में होने की वजह से गर्म रहती है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छे महीने दिसंबर और जनवरी के हैं, जब आपको यहाँ गर्मी नहीं लगेगी।
और धूप से परेशान हुए बिना आप रेगिस्तान में अपना सुमसाम पड़े इस गांव को घूम सकते हैं। तो ये था कुलधरा गांव का और इससे जुड़े रोचक इतिहास का रहस्य। यदि आप चाहते हो कि मैं किसी और ख़ास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो